गुड मॉर्निंग यूट्यूब। कैसे हैं आप? चलिए, हाउस प्रॉपर्टी का अपना कॉन्सेप्ट चल रहा है। हाउस प्रॉपर्टी में आज है अपना लेक्चर नंबर 9 में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक शॉर्ट समरी देते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग बात करेंगे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का डिटरमिनेशंस। यानी कि अगर घर है और घर का मालिक खुद ही उसमें रहता है, कैसे इनकम टैक्स में इसका कैलकुलेशंस होगा, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रोविजंस है, उसको हम देखने हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बेसिक बातें के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए देखिए अभी तक हमारे पास जो बात हो रहा था, ये बात चल रहा था अपने पास कि हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जो है, मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया हुआ था। दूसरा विंग आपको हम दिखा देना चाहते हैं स्क्रीन से। मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जो चल रहा था, ये वाला सीन, राइट। तो देखिए यहाँ पे हमने लेट आउट वाला कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किया था। ध्यान से देखेंगे, ये सेल्फ एक्युपाइड प्रॉपर्टी का मैंने बोला हुआ था छोड़ के, यानी कि अभी तक लेक्चर नंबर 1 to 8 में आपने लेट आउट प्रॉपर्टी का देखा, वैकेंसी देखा, अनरियलाइज रेंट देखा, डिडक्शंस देखा, स्टैंडर्ड डिडक्शंस देखा आपने, ये सारा काम, राइट। तो अगर हम समरी फॉर्म में पहले बात करें, तो हमारे पास समरी फॉर्म में क्या निकल के आएगा कि अगर हाउस प्रॉपर्टी में इनकम अपने को कैलकुलेट करना है, तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर्स है, पार्ट है, वो कैसे है, एक बार हम प्लान्स पे आते हैं। यहाँ पे ये वाला अगर हम सीन की बात करें हम राइट, तो इसको एक बार हम थोड़ा सा डिटेल्स में देखने का कोशिश। ये देखिए जी, अपने पास ये जो सीन निकल के आएगा, अगर सेल्फ एक्युपाइड प्रॉपर्टी ये होता है जिसमें आप खुद रहते हो, तो उस केस में लॉ का लॉजिक जो है वो कहता है अगर सेल्फ एक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो उसका एनुअल वैल्यू हो जाएगा, राइट। क्योंकि जाहिर सी बात है, लॉजिकल भी है कि अगर कोई बंदा खुद से अपने घर में रहता है तो कैसे वो अपने आप को किराया दे सकता है, राइट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है इसमें कि आप जो है म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन इसमें नहीं मिलेगा, और लॉ कहता है कि अगर आपका स्वयं का रहने का मकान है तो उसका एनएवी जीरो हो जाएगा। ऑब्वियसली बात, जब लॉ ही बोलता है कि एनएवी जीरो हो जाएगा, तो आपके ऊपर इसके ऊपर जीएवी और म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट करने की बात ही नहीं बनी, राइट। जब ये वैल्यू नील होगा तो ऑब्वियसली बात है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% जो है निकल के आ रहा है, ये वाला, ये भी अगर जीरो ये है तो जीरो का 30% आप निकालो गो भी तो आपके जीरो। हाँ, एक बात का डिडक्शन मिलेगा यहाँ पे, वो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड, राइट। उसका डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। आप ये मान के चलिए कि कुछ केस में 30,000, कुछ केस में आपका 1,50,000, कुछ केस में आपका 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता है। वो जैसे जैसे कवर अप। सवाल ये आता है कि जब जैसे ये नील होगा, अगर हम इंटरेस्ट का डिडक्शन देंगे तो इनकम जो है हाउस प्रॉपर्टी में निगेटिव, राइट। इसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निगेटिव, को कह सकते हो लॉस अंडर हाउस, राइट। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को आज आपको देखना है, कोशिश करें इतना कवर अप हो सके। तो फटाफट आगे बढ़ते हुए हम नोट्स की तरफ आपको लेके आना चाहते हैं। नोट्स पे आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। ये मकान संपत्ति की आय जो चल रही है अपने पास, इसको थोड़ा सा जूम कर ले, राइट। और हम सेल्फ एक्युपाइड प्रॉपर्टी का थोड़ा सा ऑपरेशनल पार्ट करते हैं कि किस प्रॉपर्टी को सेल्फ एक्युपाइड होगा, क्या क्या उसके अंदर और सारी बातें आएगी। फटाफट 1 सेकेंड का होल्ड करें, हम आपको हम कौन के आते हैं। सेशन जो खत्म हुआ था स्वयं एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित, देखिए बस इन्हीं लोगों को ये डिडक्शन मिलने वाला है, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। क्यों, उसके कारण भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पर स्वयं की बात कर रहा है या अविभाजित परिवार, राइट। कह रहा है क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट लगाएंगे सब बात समझ में आ। स्वयं एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के रहने के मकान से आए, मतलब इसको हम अगर शॉर्टकट बोले, इसी को बोलेंगे हम लोग सेल्फ हाइड, राइट। सिंपल सा बात बोल रहा है कि एक मकान जो
पूरे गत वर्ष में स्वयं रहने के काम में आता है। यदि मकान संपत्ति ऐसा मकान या उसका कोई भाग है जो कि ए नंबर पॉइंट स्वामी के स्वयं के रहने के काम में आ रहा है, वो या तो खुद रहता है या ये सारा आप डिटेल्स में आप पढ़ेंगे, इसमें ये बातें कही गई है कि वो स्वयं इसलिए नहीं रह पा रहा है कि उसका जॉब कहीं और पे है, राइट। वह उसमें पूरे गत वर्ष इस कारण से न रह सका हो क्योंकि उसकी नौकरी अथवा व्यापार अथवा पैसे किसी अन्य जगह और उस जगह जिस मकान में रह रहा है वो स्वयं का नहीं है। मतलब आपका घर मोतिहारी में, आप जॉब कर रहे हो बेतिया में, राइट। तो बेतिया में आप जॉब कर रहे हो और वहां पे आपने रेंट पे रूम लेके रख रहे हो, तो ये वाला अगर घर आप नहीं भी रह रहे हो वो भी आपका है, NA भी 0 हो जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशंस दिया हुआ है, बशर्ते यह मकान वास्तव में पूरे गत वर्ष या गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए किराए पे न उठाया गया हो। बहुत ध्यान से देखने की बात है, राइट। तथा स्वामी ने इसे अन्य कोई लाभ प्राप्त न, स्वामी के रहने के 2 से अधिक मकान नहीं। ये 2 वाला कॉन्सेप्ट जो है आप ही के असेसमेंट ईयर 2021 से अमेंड आया है। पहले के ज़माने में ये 1 मकान हुआ करता था। ध्यान से पुराना अगर बुक आपको मिलेगा तो वहाँ पे 1 मकान लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे लॉ चेंज होके आपका मकान, राइट। तो इतना बात भी हम लोग को समझ में आती है बहुत आसान से। अब ये जो A, B और C पॉइंट है इसको थोड़ा सा बोर्ड पे हम आपको करने का कोशिश करते हैं, राइट। आइए बोर्ड पे, और आपके नोट्स को आप अगर सामने अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो वहां से करेंगे या आपके पास बुक है, क्योंकि आपको मैं लिटरेचर हाइड कर रहा हूँ, राइट। तो मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, मैं उस नोट्स को रीड करता हूँ और थोड़ा सा ऑपरेशनल पार्ट्स को करते हैं कोशिश क्रैक करने का, राइट। एक फ्रेश पेज लेंगे हम और क्या क्या बातें निकल के आ रही है उस बात को डिस्कस करें। सीधा सीधा बात है, पहला कह रहा है कि आपका सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, हम बात करें सेल्फ ऑक्युपाइड, राइट। क्या कह रहा है, NAV आपका हो जाएगा, राइट, नील NAV होगा। लेकिन बोल रहा है कि क्या क्या कंडीशंस है। कंडीशंस नंबर 1 ए में बोल रहा है आपके पास कि आपको स्वयं रहते हो सेल्फ, आप पूरे गत वर्ष में पूरा का पूरा आप खुद ही रहे हो। दूसरा, रहना जरूरी है, फिजिकल पोजीशन रहना जरूरी है। देखिए बहुत लॉ में आराम से बातें कही गई, आपको ना लोगे अलग बात है। यहाँ पे ऑक्युपाइड का मतलब आपने खुद ही उसमें अपना बिस्तर लगाया हुआ है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, आपने उसको कब्जा में रखा हुआ है, राइट। दूसरा कहता है आप नहीं रहो, सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं है लेकिन आप कहीं और रह रहे हो, इस कारण से जॉब के कारण या बिजनेस के कारण, राइट। और यहाँ पे इसको आपने किराए पे नहीं दिया है। अगर रेंट पे आप दे दोगे तो फिर ये सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं। एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक ये आपका ये घर है, ये घर है आपका बिहारी में, और आप जॉब पे हो बेतिया में, राइट। तो जाहिर सी बात है आप जॉब पे बेतिया में हो और बेतिया में ही रहते हो, यहीं पे रहते हो, तो आपने ये घर तो रखा हुआ है लेकिन ऑक्युपाइड तो है नहीं। आप आते हो जाते हो अलग बात है, लेकिन आपका ये घर तो है नहीं। तो इस केस में क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट आपका लॉ में कि आप इस घर में नहीं रहे गत वर्ष में। किस कारण से? इस कारण से कि आपका ये जो मकान है आपका इसलिए खाली रह गया कि आप रह रहे थे, जॉब कर रहे थे शहर से बाहर या व्यापार कर रहे थे। लेकिन ये कंडीशंस है कि अगर आप यहाँ पे रह रहे हो और इसको अगर आपने किराए पे चढ़ा दिया, तब ये सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं कहलाएगा। बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल बात है लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर ए, आप खुद ही रहते हो, जो आपका घर है वहीं पे आप रहते हो, इशू नहीं है। आपका जो भी वैल्यूएशंस निकल के आएगा वो जीरो आएगा, तो जीरो आएगा तो टैक्स लग बात ही नहीं हो रही है। हाँ, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा तो वो सेटअप होगा और फायदा ही होगा, बट यहाँ पे ये बात आ रही है कि आपका सेल्फ ऑक्युपाइड है तो GAB हो जाएगा नील, तो नील वैल्यू पे गवर्नमेंट कैसे टैक्स लगाएगी।
दूसरा कंडीशंस आपने ये देखा कि आपका सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, लेकिन आप वहाँ पे नहीं रह रहे हो। क्यों नहीं रह रहे हो? वो इसलिए नहीं रह रहे हो कि आपका जॉब कहीं अदर प्लेस पे है, कहीं और शहर में है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे रहे हुए नहीं। हाँ, लेकिन आपको उसका भी वैल्यूएशन कर देगा ये बिल, बशर्ते कंडीशंस क्या दिया हुआ है कि जो आपका घर है वो आपने किराए पे नहीं लगाया। अदरवाइज अगर जैसे ही आप किराए पे उठाओगे, आपका क्या सिचुएशन निकल के आ जाएगा? ये सिचुएशन निकल के आ जाएगा कि आपका घर ये माना जाएगा किराए पे उठाया हुआ है। तो पीछे जो लेक्चर नंबर 1 से लेके 8 तक या वो वाला, राइट। थर्ड सी नंबर पॉइंट से ये सी नंबर पॉइंट्स में ये बोल रहा है, सी नंबर पॉइंट्स में ये है, कह रहा है कि स्वामी के स्वयं रहने का 2 से अधिक मकान, स्वामी के स्वयं के 2 से अधिक मकान, राइट। तो आपके पास 2 हाउस, राइट। अगर मान लेते हैं आपके पास 3 हाउस है, 3 हाउस है, देखिए इसलिए मैंने ईशांत अवस्थी का वीडियो भी दिखाया था। अगर 3 हाउस हुआ तो 2 को तो सेल्फ ऑक्युपाइड मान लेंगे, 2 हाउस को, इस 3 में से 2 को मानेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड और 1 को मान लेंगे, इस 2 को मान लेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड और 1 को मान लेंगे लेट आउट। अब क्या फर्क पड़ेगा अगर लेट आउट हम मान भी लेते हैं? तो बहुत फर्क पड़ेगा सर। इनकम टैक्स का यही लॉ है जो मैंने आपको तारे जमीन पे मोती का एक क्लिप भी दिखाया था, जिसमें साउंड तो नहीं आया उस वीडियो में टेक्निकल इशू के कारण, बट आप ये मान के चलो कि आपके पास 1 2 3 मकान है और तीनों मकान आपने किराए पे नहीं लगाया हुआ है। 12 1 2 3 हाउसेस हैं आपके पास और तीनों में आप खुद ही रहते हो। इसलिए बात है आपने रखा हुआ है, कभी इधर रहते हो कभी इधर रहते हो, कोई सुनी रखिए। आप 10 मकान रख सकते हैं, 100 मकान रख सकते हैं, आपके पास जितना बजट होगा उतना रख सकते हो। बट इनकम टैक्स वाले ये कह रहे हैं कि आपको 2 मकान के ऊपर जो मकान होगा हम ये मानेंगे कि किराए पे। अब प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने ईशांत अवस्थी का तो आपको दिखाया भी था और उसमें ये कहा गया था कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो आपको। क्या सीक्वेंस आएगा यहाँ पे, आप ये मान के चलो नट सेल में अगर हम फ्रेश पेज पे बात करें, अगर सी नंबर कंडीशंस की, अगर आपके पास 1 2 3 ये हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 एंड हाउस नंबर 3 है, इस दोनों का वैल्यूएशन सेल्फ ऑक्युपाइड अगर रहते हैं तो, इसमें भी आप रहते हो तो भी इसको हम डीम टू बी लेट आउट, DLO डीम टू बी लेट आउट मानेंगे। और लेट आउट जैसे ही मानोगे तो आपका प्रोविजन जो लेक्चर नंबर 1 से लेके 8 में आपने किया है, मतलब इसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन, पेयर रेंट मान लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1 लाख रहा हो, पेयर रेंट इसका 1,20,000 रहा हो, राइट। बहुत डिटेल में नहीं चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे म्युनिसिपल अफेयर का, राइट। इस दोनों का जो हायर होगा इसको बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट 120 और एक्चुअल रेंट क्या होगा इस केस में? एक्चुअल रेंट तो जाहिर सी बात है नील होगा, क्योंकि आपने तो किराए पर चढ़ाया ही नहीं था, ये तो घर आपने खुद के रहने के लिए रखा हुआ था। तो भी गवर्नमेंट डीमिंग फिक्सेशन करके ये कहते हैं कि भैया एक आदमी घर में नहीं रह सकता, आपने जरूर किराए पे चढ़ाया होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने क्या कर दिया, 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड मान लिया और तीसरे को डीम टू बी लेट आउट मींस 1,20,000 और टिल ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2 इनकम इसमें बनेगा आपको इस तरह। अब कॉन्सेप्ट तो है यही, अब क्या कर सकते हो, करना तो पड़ेगा यही, राइट। तो आई थिंक इतना बात हम लोग को समझ में आ गया। तो फटाफट थोड़ा सा इसका एडिशनल पॉइंट है वो देखते हैं। प्रैक्टिकल हो सकता है आज ना हो, बात बनेगा, लेकिन हमारे पास जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो आज क्लियर करने, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या क्या कह रहा है कि स्वयं के रहने का मकान या उसका कोई भाग पूरे गत वर्ष या गत वर्ष में कुछ अवधि के लिए किराए पे नहीं उठाया जाना चाहिए। बाप रे, इतना सारा डिटरमिनेशन किया हुआ है कि आप खुद से रहते हो घर पे, अगर उस घर को आपने 1 महीने के लिए भी किराए पे लगा दिया, 1 दिन के लिए भी किराए पे लगा दिया, तो आपका वो घर माना जाएगा किराए पे।
बहुत ध्यान से, आपको कुछ अवधि के लिए भी किराए पे नहीं उठाना है। बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, बहुत मुश्किल है ये सारा डिटेल करना, फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग समझने का। यदि एक भवन में एक से अधिक मंजिल, मतलब ये फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर है या फ्लैट्स है, यूनिट्स है, तो एक से अधिक मंजिल फ्लैट्स या इकाई स्वयं के रहने के काम में आती है, तो इन सभी इकाइयों का वार्षिक मूल्य होगा। राइट, जाहिर सी बात है। मतलब फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर है, अगर आप दोनों को आप रखते हो तो रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो एक ही मान माना। राइट, हाँ, आप ये हो सकता है कि आपने फर्स्ट फ्लोर को किराए पर लगा दिया, ग्राउंड फ्लोर को आपने खुद रहने के लिए यूज किया, तो ये सब वैल्यूएशन है पार्शियली आपका प्रोरेटा बेसिस पे। आगे हम देखेंगे वो इस पोर्शंस को, फर्स्ट फ्लोर वाले पोर्शन को किराए पे माना हुआ, ग्राउंड फ्लोर को आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह ट्रीट करना। राइट, यदि एक भवन में एक से अधिक मंजिलें हैं, राइट, यदि एक भवन में एक से अधिक मंजिलें हैं, फ्लोर्स हैं, ये तो हो ही गया आपका। राइट, चलिए फोर्थ नंबर, यदि किसी गत वर्ष में मकान का निर्माण पूरा होता है और इसके पश्चात मकान स्वयं के रहने में काम आता है, तो यह माना जाता है कि मकान पूरे गत वर्ष स्वयं के काम आए। ऐसी बात है, ये नॉर्मल कंसेप्ट है। स्वयं के रहने के मकान के संबंध में नगर पालिका को दिए गए कर की कटौती नहीं मिलती। अब मिलेगी कैसे भैया? आपका सीधे सीधे यही बोला जा रहा है कि आपका NAV ही आपका नील होगा। तो NAV कहाँ पे फॉलो हो रहा है? GAV माइनस म्युनिसिपल टैक्स, यही NAV होता है। तो जाहिर सी बात है, ये आपको क्लैरिफिकेशन दिया गया। राइट, समझ में आया? 6 नंबर पॉइंट, ऐसी दशा में मकान खाली रहा अथवा अपर्याप्त किराए का प्रश्न ही नहीं उठता। जाहिर सी बात है, जब आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मकान खाली रहा या किराया नहीं मिला, ये वाला कौन वो कहीं नहीं। राइट, आई थिंक आज आपको मैंने केवल रूबरू कराया है सेल्फ ऑक्यूपाइड के बारे में। कल के वीडियो में हम लोग इसमें ये कोशिश करेंगे समझने का कि इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शंस, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, फिर उसके बेस पे एक एग्जाम्पल करेंगे, और उसके साथ साथ जैसे ही आप एग्जाम्पल्स पे बढ़ेंगे तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एज वेल एज लेट आउट प्रॉपर्टी दोनों का मिक्सर क्वेश्चन जो आएगा। आई थिंक मेरा प्रयास ये है कि आप लोगों को हाउस प्रॉपर्टी कंसेप्ट है इतना इजी भाषा में समझ में कर। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आप रिविजन करिए, कीप वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फॉर द वाचिंग। मैंने पहले ही बताया हुआ कि अगर किसी को डाउट सेशंस लग रहा है, डाउट आ रहा है, इसके लिए मैंने जूम ऐप पे फ्री पासपोर्ट दिया हुआ है। इसका हर शनिवार को टाइमिंग है 8:30 बजे में। अब वहाँ से आप मेरे से जूम ऐप के जुड़ के और राइट, तो मिलते हैं ऐसे नए मज़ेदार वीडियो। तब तक के लिए ज़्यादा